बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास। आज की वीडियो में हम चैप्टर 7 डेंसिटी एंड टेम्परेचर की एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल है, यू फाइंड अ मटेरियल इन द शेप ऑफ क्यूब ऑफ साइड लेंथ 5 सेंटीमीटर। कि एक मटेरियल है जिसकी शेप क्यूब शेप है और उसकी एक लेंथ जो है वो 5 सेंटीमीटर है। मास ऑफ दिस क्यूब इज 500 ग्राम्स। उस क्यूब का जो मास है वो भी दिया गया है 500 ग्राम्स। फाइंड द डेंसिटी ऑफ दिस मटेरियल। उस मटेरियल की डेंसिटी हमने कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले इस स्टेटमेंट की मदद से हम डाटा नोट कर लेते हैं। मटेरियल जो है उसकी क्यूब की लेंथ गिवन है L = 5 सेंटीमीटर, यानी कि इसको हम SI यूनिट मीटर्स में कन्वर्ट करें तो डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, ये आ जाएगा 0.05 मीटर। मास ऑफ दिस क्यूब इज 500 ग्राम्स। मास गिवन है M = 500 ग्राम और इसको भी हम SI यूनिट किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे, ये आ जाएगा 0.5 kg के। फाइंड द डेंसिटी ऑफ दिस मटेरियल। डेंसिटी रो कैलकुलेट करना है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। हमारे पास डेंसिटी फाइंड करने के लिए जो फार्मूला है वो इक्वल होता है रो = m/v। मास पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल होता है डेंसिटी के। अब जो वॉल्यूम है क्यूब का वो इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। लेंथ विड्थ हाइट सेम है तो इसका मतलब है वॉल्यूम की जगह पे L³ आ जाएगा, तो रो इक्वल आ जाएगा m/L³। m और L की वैल्यूज पुट कर देंगे। m की वैल्यू 0.5 है और L की वैल्यू 0.05 है। इसका क्यूब ले लिया, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो मिस्टेक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा रो = 40,000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 7.2 है, मास ऑफ एम्प्टी मेजरिंग सिलेंडर इज 145 ग्राम। एम्प्टी मेजरिंग सिलेंडर है यानी कि खाली मेजरिंग सिलेंडर, उसका मास 145 ग्राम है। सिंपली मेजरिंग सिलेंडर का मास जो है वो 145 ग्राम है। वी ऐड 60 मिलीलीटर लिक्विड इन इट। उसमें 60 मिलीलीटर का लिक्विड ऐड किया गया है, यानी कि उस मेजरिंग सिलेंडर के अंदर 60 मिलीलीटर लिक्विड डाला गया है। नाउ इट्स मास बिकम 205। अब उसका जो मास है वो 205 ग्राम हो जाता है। अब ये क्या है, ये टोटल मास होगा उस लिक्विड और सिलेंडर का। फाइंड डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। लिक्विड की डेंसिटी कैलकुलेट करनी है, तो हम इसका सोल्यूशन पहले हम डाटा नोट कर लें स्टेटमेंट की मदद से। तो डाटा में मास ऑफ एम्प्टी सिलेंडर यानी कि मास ऑफ द सिलेंडर M सिलेंडर इक्वल आ जाएगा 145 ग्राम के, और इसको SI यूनिट किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो 0.145 kg आ जाएगा। वी ऐड 60 मिलीलीटर लिक्विड इन इट। ये क्या है, मास ऑफ द लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, मास नहीं वॉल्यूम। लीटर जो होता है वो वॉल्यूम, तो ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड आ जाएगा 60 मिलीलीटर। मिली से मुराद 10⁻³ या डिवाइडेड बाय 1000, तो डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे 0.06 लीटर आ जाता है, और ये इक्वल होगा क्यूबिक मीटर के, यानी कि 0.06 क्यूबिक मीटर। नाउ इट्स मास बिकम्स 205। ये टोटल मास आ जाता है लिक्विड और सिलेंडर का मास, तो इसको M टोटल लिख रहे हैं। M टोटल = 205 ग्राम। इसको भी SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे, ये 0.205 kg आ जाएगा। फाइंड डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। डेंसिटी रो हमने कैलकुलेट करना है, तो रो लिक्विड हमने कैलकुलेट करना है इसमें, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। लिक्विड की डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए डेंसिटी फाइंड करने का जो फार्मूला है वो अप्लाई करेंगे। रो ऑफ लिक्विड = मास ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। रो = m/v के फार्मूले में लिक्विड के लिए हमने ये टर्म्स यूज करनी है। मास ऑफ द लिक्विड हमें यहाँ पर नहीं दिया गया। मास ऑफ द लिक्विड कैसे आएगा, टोटल मास में से सिलेंडर का मास माइनस कर देंगे, यानी कि ये फार्मूला हमारे पास हो जाएगा रो लिक्विड = मास ऑफ द लिक्विड कैसे आएगा, टोटल मास में से सिलेंडर का मास माइनस करेंगे तो लिक्विड का मास आ जाएगा। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। टोटल मास हमें 0.205 किलोग्राम गिवन है। मास ऑफ द सिलेंडर जो है 0.145 किलोग्राम है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड 0.06 क्यूबिक मीटर है। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा डेंसिटी ऑफ द लिक्विड = 1 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल एग्जांपल है हमारे पास 7.3। फाइंड द डेंसिटी ऑफ मास 3.30 kg एज शोन इन द फिगर। ये एक
फिगर हमें दी गई है जिसमें इसका मास दिया गया है 3.30 kg। ठीक है, बाकी इंफॉर्मेशन जहां पे दी गई है, यानी कि ये जो हमारे पास शेप है इसकी लेंथ, विड्थ और हाइट दी गई है। तो डाटा हम नोट कर लेते हैं। सबसे पहले मास है m इक्वल टू 3.30 kg और डेंसिटी हमने कैलकुलेट करनी है। फाइंड द डेंसिटी ऑफ मास 3.30 kg। तो मास गिवन है और डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। साथ ही डायग्राम की मदद से हम वॉल्यूम भी इसका नोट कर सकते हैं। वॉल्यूम इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो 6.35 मल्टीप्लाई बाय 21.6 मल्टीप्लाई बाय 10.2, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1399.032 क्यूबिक सेंटीमीटर आ जाएगा। तीनों के साथ सेंटीमीटर है ना, तो जब ये मल्टीप्लाई होंगे सेंटीमीटर की पावर 3। अब ये जो पावर होती है यूनिट पे भी होता है और साथ प्रीफिक्स पे भी होती है। तो सेंटी की वैल्यू 10 पावर -2 होती है। 10 पावर -2 का क्यूब 10 पावर -6 आ जाएगा, तो क्यूबिक मीटर साथ एज इट इज आ गया। ठीक है, इसको राउंड ऑफ करके 1399 लिख दिया। तो ये वॉल्यूम हमारे पास है 1399 इंटू 10 पावर -6 क्यूबिक मीटर। ये हमने बेसिकली इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए ऐसा किया है। तीनों को मल्टीप्लाई किया तो क्यूबिक सेंटीमीटर में आया। इसको हमने इसके ऐसा यूनिट क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करने के लिए सिंप्लीफाई किया। तो अब डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए सिंपली डेंसिटी का फार्मूला अप्लाई करेंगे। रो इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। रो इक्वल आ जाएगा, मास हमें गिवन है 3.30 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 1399 इंटू 10 पावर -6 है। इसको डिवाइड करेंगे तो डेंसिटी आ जाएगी 2358.8 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल एग्जांपल नंबर 7.4 है। मास ऑफ ए रॉक इज 80.52 ग्राम्स। एक रॉक का मास दिया गया है। ये जो आपको डायग्राम में इस मेजरिंग सिलेंडर के लिक्विड में इमर्स्ड किया हुआ रॉक है, इसका मास गिवन है 80.52 ग्राम। इट वॉज इमर्स्ड इन ए मेजरिंग सिलेंडर कंटेनिंग वाटर। वाटर है मेजरिंग सिलेंडर में और उसके अंदर इस रॉक को रखा गया है, इमर्स किया गया है, डबोया गया है। फ्रॉम द फिगर फाइंड द इनिशियल एंड द फाइनल वॉल्यूम ऑफ द वाटर। इस फिगर की मदद से इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम हमने बताना है। यूज दिस डाटा टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड डेंसिटी। और इस डाटा की मदद से वाटर का वॉल्यूम ऑफ वाटर का वॉल्यूम और डेंसिटी हमने बतानी है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन देखने के लिए सबसे पहले हम डाटा नोट कर लेते हैं। मास हमें रॉक का गिवन है m इक्वल टू 80.52 ग्राम। इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो 0.08052 kg आ जाएगा। इट वॉज इमर्स्ड इन ए मेजरिंग सिलेंडर कंटेनिंग वाटर। फ्रॉम द फिंगर फाइंड द इनिशियल एंड फाइनल वॉल्यूम ऑफ वाटर। इनिशियल वॉल्यूम क्या होगा, ये वाटर था ना, तो वाटर का लेवल हमने देखना है कि इस मेजरिंग सिलेंडर में कितना है। ये 10 है और ये 20 है। 20 से नीचे वाली लाइन 19 और उससे नीचे वाली 18 है। ये 18 लेवल तक वाटर आया हुआ है, तो ये इसका मतलब ये है कि इसका इनिशियल वॉल्यूम 18 मिलीलीटर है। ठीक है, यानी कि 0.018 लीटर। इसको लीटर में ऐसे यूनिट में कन्वर्ट करेंगे जो कि वॉल्यूम का क्यूबिक मीटर होता है और क्यूबिक मीटर बेसिकली लीटर की इक्वल ही होता है। तो मिली की वैल्यू 10 पावर -3 या डिवाइडेड बाय 1000 किया तो 0.018 आ गया। इसी तरह फाइनल वॉल्यूम कितना है, वाटर कहां तक रेज हुआ, ये 50 है। इससे नीचे वाला 49, 48, 47 तक ये वाटर लेवल गया हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि फाइनल वॉल्यूम 47 मिलीलीटर और इसको भी हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये लीटर में आ जाएगा 0.047 लीटर। यूज दिस डाटा टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड डेंसिटी। वॉल्यूम एंड डेंसिटी कैलकुलेट करनी है, तो इसका सोल्यूशन हम देखते हैं। सबसे पहले वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए फाइनल वॉल्यूम में से इनिशियल वॉल्यूम माइनस करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द वाटर आ जाएगा, यानी कि VF माइनस VI। तो VF 0.047 है, VI 0.018 है। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.029 लीटर आ जाएगा, या इसको हम 1 लीटर क्यूबिक मीटर की इक्वल होता है तो 0.029 क्यूबिक मीटर आंसर आ जाएगा, वॉल्यूम जो हमने वाटर का कैलकुलेट करना था। इसके साथ साथ डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। डेंसिटी का फार्मूला रो इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम m/v होता है। तो m हमें गिवन है 0.08052 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम अभी कैलकुलेट किया 0.029। तो इसको सिंप्लीफाई करने से हमारे पास डेंसिटी आ जाएगी 2.77 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर।
यहाँ तक हमारे पास इस चैप्टर के न्यूमेरिकल एग्जांपल्स थी। मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें। इसके अलावा अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन जो होम ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।